हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पंकज सिंह हेरिटेज इंडियाज फेमस हेरिटेज साइट। देखिए दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 14 अगस्त 1947 के इतिहास के बारे में आपको बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमने बोला था ये 15 अगस्त 1947 स्पेशल है। जैसे कि कल आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 को मनाया जा रहा है, उसी पे एक वीडियो हमने बनाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके अपना जवाब दीजिएगा। जिस शख्स ने, जिस दोस्त साथी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर से ज़रूर करें। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। जैसा कि सबसे पहले हम आपको इतिहास बताना चाहेंगे 15 अगस्त 1947 का। जैसा से दोस्तों आप जानते हो 15 अगस्त 1947 इतिहास का वह खूबसूरत दिन था जब भारत को ब्रिटिश शासन से 200 वर्षों से जो शासन कर रहा था ब्रिटिश सरकार, उससे हमें आज़ादी मिली। तो 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए। वो बहुत ही खूबसूरत दिन था जब हम भारत के वो वीर और वीरांगनाओं ने जो अपना खून बहाया था इस धरती के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए। उसमें शहीद भगत सिंह को ले लीजिए, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को ले लीजिए, लाला लाजपत राय को ले लीजिए, ये सब महापुरुषों की वजह से हमें देश को आज़ादी मिली। हम बताएं 200 साल तक हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। जैसे कि दोस्तों हम दरअसल उस दिन के बारे में बताना चाहते हैं जिस दिन हमारे देश के महापुरुषों और वीरों ने अपने न्यौछावर कर दिया प्राणों को केवल देश की आज़ादी के लिए। तो सबसे पहले इतिहास बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाहौरी गेट पर तो झंडा फहराया था, लेकिन कहते हैं कि लोग लाल किले पर फहराया था। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इतिहास जो बताता है कि 15 अगस्त 1947 को 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति भवन में आपका ध्वजारोहण किया था। और उसी दौरान उन्होंने भाषण में कहा था कि जिस मध्यरात्रि में पूरी दुनिया सो रही है उस समय मेरा देश आज़ादी का एक उत्सव मना रहा है, आज़ादी के नए दौर में है और आज़ादी की लड़ाई को जीत के, जंग को जीत के आज आज़ादी का महोत्सव मना रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू की वो पंक्तियाँ आपको एक बार जरूर सुननी थी जब उन्होंने कहा था कि पूरा विश्व जिस समय सो रहा है उस नए उड़ते हवा में, उस नए सुप्रभात में, उस नए सुबह की कल्पनाओं में, उस नए सुबह के दिनों में हमारा देश आज़ादी का एक अपार गर्व का अनुभव कर रहा है। मतलब आज़ादी का अनुभव कर रहा है, अर्थात उसे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है। जैसे कि सबसे पहले 1947 में हमारे देश को तो आज़ादी मिली, लेकिन 1947 में जब 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिली तो पहले जो एक महापुरुष जो देश की लड़ाई में जिंदा बचे हुए थे उसमें से एक बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां जी ने शहनाई बजाकर देश की आज़ादी का जश्न मनाया और राष्ट्रपति भवन में उसको मतलब गले से लगाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में स्पेशल मिलने के लिए बुलाया बिस्मिल्लाह खां को, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां ये ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहली बार उस आज़ादी के पहले दिन शहनाई बजाकर आज़ादी का जश्न मनाया। जैसे कि आगे हम चलते हैं, बिस्मिल्लाह खां के बाद अगर बात करते हैं इतिहास के पन्नों में तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, कई महापुरुषों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से देश को आज़ादी मिली। अब जैसे कि हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 से देश को तो आज़ादी मिल गई, 75 वर्षगांठ भी हमारा देश मना रहा है इस साल 15 अगस्त 2022 को। लेकिन आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व में हमारे देश का ही जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसी का ही इतिहास इतना स्वर्णिम है, क्योंकि उसमें के रूप रंग, जो भी उसकी प्रकृति है, जो भी उसकी बनावट है, उसकी हर एक चीज का अर्थ है। तो सबसे पहले हमें एक एक करके आपको उसका इतिहास बताएंगे, हमारे तिरंगे की हर रूप रंग का क्या अर्थ है, क्योंकि विश्व में एकलौता हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसका इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है। अगर हम बात करें तो हमारे ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई है वो 3:2 है, मतलब 3 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है। अगर इसके रंग रूप की बात करते हैं तो सबसे पहले ऊपर में अगर आप देखो तो ये 3 होते हैं, 1 2 3 करके, केसरिया, सफेद, हरा। केसरिया सफेद हरा होता है। तो केसरिया का क्या अर्थ होता है आप जानिए। तो केसरिया का अर्थ होता है त्याग और बलिदान।
हमारे देश के महापुरुष सेनानी, आज हमारे देश के सेना के लोग जो देश के लिए बलिदान दे रहे, त्याग दे रहे, इसका जो प्रतीक है वो है किसे? आप बात करते हैं सफेद का, तो सफेद का प्रतीक होता है शांति। जब भी देखिए आप युद्ध में कोई भी सेना का नायक, कोई भी सेना का आम सैनिक जब मृत्यु पाता है या बलिदान दे देता है अपने शरीर का, तो उसकी डेड बॉडी को एक जगह से जब दूसरी जगह ले जाते हैं तो एक सफेद रंग का झंडा सामने शांति का प्रतीक दिखाते हुए ले जाते हैं। इसका ये मतलब है। अब बात करते हैं हरे रंग का। हरा रंग का बहुत बड़ा महत्व है। हरे का महत्व है विश्वास, हरे का महत्व है उर्वरता, अर्थात हमारे देश की आम जनता, हमारे देश की सेना का बहुत ज़्यादा विश्वास है इस तिरंगे पर, क्योंकि तिरंगे का इतिहास जो बताता है ना कि तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारे देश का आन है, हमारे देश की मान है। हमारी भारत का अगर कोई इतिहास है तो वो तिरंगे से जुड़ा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से पहले हमें तिरंगे की शान की रक्षा करनी चाहिए। बात करते हैं अशोक स्तंभ की। हमारे देखिए तिरंगे के बीच में एक गोला सा लगा होता है अशोक स्तंभ, जिसमें 24 तीर होती है। इसका भी बहुत स्वर्णिम इतिहास है। तो अगर हम बता दें इसका इतिहास, तो ये लिया कहाँ से गया है? अगर हम बात करें तो मौर्यकालीन जो शासक थे, मौर्य काल के तीसरे शासक अशोक ने सारनाथ में एक अशोक स्तंभ स्थापित किया था। सारनाथ में एक अशोक स्तंभ स्थापित किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार किया था। तो उसमें जो अशोक स्तंभ स्थापित था उसमें सबसे ऊपर आपका अशोक चक्र था, तो अशोक चक्र वहां से लिया गया। अब दोस्तों जैसे कि अशोक चक्र में नीले रंग है, तो नीले रंग का भी लोग कहते हैं कि नीला रंग क्यों है, कोई भी रंग हो सकता है। तो नीले रंग का जो महत्व वो ये कहता है कि जो अशोक चक्र में नीला रंग है, तो सबसे ऊंचाई में अशोक स्तंभ के ऊपर नीला रंग होता है। अशोक स्तंभ में सबसे ऊंचाई पर अशोक चक्र होता है। जैसे कि अशोक चक्र जानते हो कि आसमान की दिशा को दर्शाता है, आसमान की दिशा की ओर दिखता है, तो उसका विशेष जो अर्थ है कि आसमान भी उसको कहते हैं, उसको महासागर भी कहते हैं और उसको सार्वभौमिक सत्य भी कहते हैं। क्योंकि अशोक स्तंभ कहते हैं ना कि अगर हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति को सत्य बोलना है या हमारे देश के व्यक्ति को किसी को सत्यता की पहचान की जाती है तो अशोक स्तंभ। कभी कभी देखो सीने के जवान को जब यहाँ पे अशोक स्तंभ लगता है, अशोक स्तंभ का मतलब वो देश का सबसे सपूत वीर है और दूसरा वो सबसे विश्वासी वीर है। तो आखिर इसका अर्थ ही होता है सार्वभौमिक सत्य। तो जैसे कि अशोक स्तंभ का ये इतिहास था। अशोक स्तंभ में 24 तीलियों का इतिहास अगर हम बात करें तो अशोक स्तंभ के 24 तीलियों में बड़े मतभेद हैं। जैसे कुछ लोग 24 तीलियों को ये बोलते हैं कि हमारा टाइम 24 घंटे का होता है, तो 24 घंटे के मतलब होता है 24 घंटे में 24 तीर या नहीं तो 24 घंटे होता है। लेकिन शायद उनको ये इतिहास नहीं पता कि 24 घंटे का इतिहास यहाँ से नहीं जुड़ा, 24 घंटे का इतिहास अशोक के टाइम से जुड़ा है। क्योंकि अशोक के टाइम में जब उन्होंने बौद्ध स्तंभ स्थापित किया, उसके बाद गौतम बुद्ध आए, तो गौतम बुद्ध ने 24 सारनाथ में ही पहला उपदेश दिया था। ये सभी को पता होगा कि वाराणसी के सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। तो उसमें जो 24 तीलियां हैं, तो उसने गौतम बुद्ध ने 24 तीलियों का महत्व बताया था कि 24 तीलियों का महत्व था 24 आपके गुण। पहला 24 का महत्व था आपके 24 गुण और 24 सत्य मार्ग। अगर आप इतिहास को जाकर देखेंगे तो 24 सत्य मार्ग का वर्णन गौतम बुद्ध ने किया, 24 जो आपके गुण हो उस चीज का भी वर्णन किया। तो 24 सत्य मार्ग और 24 गुण आप में हैं, वही 24 तीलियों का वहाँ पर वर्णन किया गया। तो यह अशोक स्तंभ के बारे में था। जैसे कि इतिहास में और भी कहा जाता है कि इस जो झंडा है या जो तिरंगा है, इसको सबसे पहले किसने डिजाइन किया था? क्योंकि अशोक स्तंभ तो हमने देख लिया, लेकिन इस पूरे झंडे का डिजाइन बन किया था। क्योंकि सबसे पहले जब झंडा बना था तो इसमें अशोक चक्र नहीं था, इसमें गांधी जी का चरखा हुआ करता था। तो उस समय हमारे देश के बहुत बड़े सेनानी पिंगाली वेंकैया ने सन 4 जुलाई नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, सन 1947 में इसको डिजाइन किया था। तो पिंगाली वेंकैया इनको भी कहते हैं। तो सन 1947 में पिंगाली वेंकैया ने इस झंडे को डिजाइन को तैयार किया था। जैसे कि आप जानते हो कि 2 अगस्त जो अभी बीता हुआ है, उस दिन इनकी 100 क्या बोलते हैं 100 कौन सी जयंती थी, 146वीं जयंती थी। हाँ याद आ रहा है, 146वीं जयंती थी। तो बीते 2 अगस्त को 146वीं जयंती मनाई गई पिंगाली वेंकैया को, जिन्होंने सर्वप्रथम इस झंडे के डिजाइन को तैयार किया था। और 4 जुलाई 1963 को पिंगाली वेंकैया की मृत्यु हुई थी, जो हमारे देश के बहुत बड़े सपूत थे। और इन्होंने ही 1921 में इस झंडे का जो डिजाइन तैयार किया था वो 1921 में था। और 1947 में महात्मा गांधी की सलाह पे इसे देश का सर्वोत्तम या देश का बोलते सर्वोत्तम चिन्ह के रूप में, देश के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे चुना गया। तो देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप कमेंट कीजिए। जैसे कि आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
75 वर्ष के पूरा होने पर 75 वर्षगांठ पे देश आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ के महोत्सव पे अमृत महोत्सव मना रहा। तो आइए हम सब मिलकर देश की आज़ादी में भाग लें, देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाएं। और जैसे कि हमने 15 अगस्त 1947 का जो इतिहास था उसको आपने इस प्रस्तुत से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।